रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद पागी रोड वजीराबाद नादिर की जानिब से ऑनलाइन तालीम दी जा रही है, जिसके तहत आज जमात हफ्तों मजबून उर्दू की दरसी किताब में से सबक नंबर 2 हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सबक का हम मुताला करेंगे। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है सलीम शहजाद। सफ़ा स्कूल के तुलबा देखिए, सफ़ा नंबर 4 निकालिए। सबक नंबर 2 है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है सलीम शहजाद। पहली बात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अरब और इसके अतराफ मुसलमानों की जो हुकूमत कायम हुई थी, इसकी निगरानी और वहाँ इस्लामी क़वानीन को आम करने के लिए जो निज़ाम बना, इसे खिलाफत कहते हैं। आप 5वीं और 6ठी जमात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। इन 2 असहाब के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनाए गए। तारीख में इन 4 असहाब की खिलाफत को खिलाफत राशिदा कहा जाता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्लाम की इशाअत का ज़माना था। इस्लामी तालीम और इस्लामी माशरे पर इन मुल्कों के असरात भी पड़ने लगे थे। ख़ास तौर पर ईरानी तसव्वुरात ने अहमियत हासिल कर ली थी। इसका असर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत पर भी पड़ा। झेल के सबक में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम शख्सियत और खिलाफत के चंद वाक़यात पेश किए जा रहे हैं। जान पहचान। सलीम शहजाद 1 जून 1949 को धुलिया महाराष्ट्र में पैदा हुए। मालेगांव में तालीम हासिल की और 10 व तदरीस का पेशा इख्तियार किया। उर्दू और अंग्रेजी अदब की तमाम असनाफ पर इनकी गहरी नज़र है। तनक़ीदी किताबों के अलावा उन्होंने लुगात और उर्दू क़वाइद पर भी किताबें लिखी। फ़रंग अदबियात, दुआ, पुरमुंतशिर, जीन से जुमले तक और वीर गाथा उनकी मशहूर किताबें हैं। मदीने में सख्त क़हत पड़ा हुआ था। अनाज और पानी ना मिलने की वजह से लोग बहुत परेशान थे। इन चीज़ों के लिए लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था। मदीने के एक हिस्से में यहूदी आबाद थे, जिनके मोहल्ले के पास कुआं था। कुएं का यहूदी मालिक इसका पानी बहुत ज्यादा कीमत में फरोख्त करता था। गरीब मुसलमानों ने ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि लोगों को पानी की तकलीफ से बचाकर अल्लाह की खुशनुदी कौन हासिल करेगा। ये ऐलान सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी कुएं के मालिक से मिले। उन्होंने इससे कुआं खरीदने की बात की। बड़ी सौदेबाजी के बाद यहूदी सिर्फ आधा कुआं फरोख्त करने पर राजी हुआ। आधे कुएं से मुराद ये थी कि एक दिन कुआं खरीदने वाला इसका पानी इस्तेमाल करेगा और दूसरे दिन यहूदी कुएं के पानी का मालिक होगा। कुआं खरीदने वाले साहबी ने सौदा मंजूर कर लिया। जिस दिन कुआं इनका होता, मदीने के तमाम बाशिंदे इससे मुफ्त पानी हासिल कर लेते। लेकिन दूसरे दिन यहूदी अपना पानी मुसलमानों को बहुत महंगे दामों में फरोख्त करता। तब मुसलमानों ने ये किया कि जिस दिन कुआं यहूदी का ना होता, वो 2 दिनों का पानी जमा कर लेते। इस तरह दूसरे दिन यहूदी से पानी खरीदने कोई ना जाता। परेशान होकर यहूदी ने कुआं खरीदने वाले सहाबी से कहा कि मैं पूरा कुआं बेचने के लिए तैयार हूँ। सहाबी ने कुएं के बकिया कीमत भी अदा कर दी और इसे मदीने के सभी बाशिंदों के लिए वक्फ कर दिया। कुआं खरीदने वाले ये सहाबी हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अफ़्फ़ान थे, जो बाद में मुसलमानों के तीसरे खलीफा हुए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान मक्के का एक मुमताज और बाइख्तियार खानदान था, जिसका शुमार कबीला कुरैश के रईसों में होता था। इनकी वालिदा अरवा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीबी रिश्तेदार थी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मियाना कद और मजबूत बदन के खूबरू शख्स थे। ये बात भी
مشہور ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت زیادہ مشابہت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باحیا، صبر کرنے والے، نرم دل اور سخی تھے۔ اپنی سخاوت کی وجہ سے وہ غنی کہلائے۔ وہ صفائی پسند تھے، روزانہ غسل کرتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ صفائی اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو بار بار سنیں، لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔